आंकड़े हमारे फैसला आपका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं रुपहले पर्दे की। इस बार ईद पर सलमान की फिल्म नहीं आई। हालांकि दो फिल्में रिलीज हुई, मैदान और छोटे मियाँ बड़े मियाँ। मैदान में अजय देवगन है तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हैं। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में कितना कमाल कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईद पर सलमान खान को पर्दे पर देखने की आदत सी हो गई है। अब सलमान खान इस ईद में तो पर्दे पर नहीं आए। आखिरकार ईद और सलमान के बीच कनेक्शन क्या है? ईद पर बॉलीवुड गुलजार क्यों होता है? ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो सर्वे दिखाते हैं जो हमने लोगों के बीच जाकर किया है। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईद पर दो फिल्में रिलीज हुई, इनमें से किसे आप बॉक्स ऑफिस पर हिट की गारंटी देंगे? मैदान 24% लोगों ने कहा, 35% लोगों ने कहा बड़े मियाँ छोटे मियाँ, 25% ने कहा दोनों फिल्में और 16% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते या किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। सर्वे का दूसरा सवाल, ईद के मौके पर बॉलीवुड के दो सितारे अक्षय कुमार अजय देवगन आमने सामने, कौन किस पर भारी पड़ेगा? 35% लोगों ने माना कि अक्षय कुमार भारी पड़ने वाले हैं, 26% लोगों ने कहा कि अजय देवगन भारी पड़ने वाले हैं, 24% लोगों ने कहा कि दोनों परफेक्ट एक्टर हैं और टाइगर श्रॉफ बाजी मारेंगे, ये 9% लोगों ने कहा। 6% लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है, क्योंकि उनके पास कुछ और भी हो सकता है, वो स्क्रिप्ट को लेकर समझना चाहेंगे, तमाम सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली के पास। मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। और आज ईद का दिन है। शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। जी, ईद का दिन है और उम्मीद ये की जा रही थी कि ईद है तो भाईजान की फिल्म ज़रूर आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहा है और लोग दिल खोलकर इंतज़ार भी करते हैं कि भाईजान आएंगे, सलमान खान आएंगे, कोई नई फिल्म लाएंगे और बढ़िया मनोरंजन करेंगे। लेकिन इस बार सलमान खान थे नहीं, लोगों में निराशा इस बात को लेकर थी। हमने सर्वे कराया है, दो फिल्में आई हैं, मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ। दोनों फिल्मों के इर्द गिर्द आपने देखा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक सर्वे का सवाल ये था, एक सवाल ये था कि अगर नहीं है तो क्या किया जाए। क्या मानते हैं सर्वे के सवाल को लेकर? देखिए, सबसे पहले जहां तक सलमान खान का सवाल है, मुझे आज भी 2010 याद है, जिस साल दबंग आई थी। मैं उस साल चेन्नई में था और आमतौर पे माना जाता है कि बॉलीवुड फिल्म्स को चेन्नई में उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता जितना नॉर्थ इंडिया में मिलता है। लेकिन मैंने अपने आप महसूस किया था कि हाउसफुल जारी थी लगातार चेन्नई जैसी जगह पे भी, जहाँ पे साउथ इंडियन सिनेमा की इतनी ऑप्शंस रहती हैं। तो ये सलमान खान का क्रेज जो 2009-10 में 9 में वांटेड आई थी, 10 में दबंग आई, और उसके साथ लगातार हर साल वो एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देते रहे ईद पर। अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है पैंडेमिक वगैरह की वजह से थोड़ा सा ये जो उनका जो ट्रेंड है, जो मोमेंटम है, इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस आए हैं। लेकिन अगले साल फिर वो एक बहुत बड़ी फिल्म सिकंदर लेके आ रहे हैं। तो 2025 में मुझे लगता है कि दोबारा से हमें सलमान खान का वही जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखेगा। जहां तक इन दोनों फिल्मों की बात करें, मैंने आपके अभी आंकड़े भी सुने, कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है वो थोड़ी मासी फिल्म है। तो जो थोड़े से टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, वहां पे जो ये ऑडियंसेस हैं उनके साथ ज्यादा अच्छी तरह से फिल्म कनेक्ट कर रही है। और जहां तक मैदान की बात करें, क्रिटिकली बहुत अच्छे इसको रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है छोटे मियाँ बड़े मियाँ के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पे उतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं है। अगर मैं नॉन अर्बन सेंटर्स की बात करूं, ये फिल्म अर्बन सेंटर्स पे कंसिडरेबली अच्छा कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है मैदान का। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले कुछ दिनों में जो इसका बिजनेस जो है हमें बढ़ता दिखेगा। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ की रिव्यूज जो है थोड़े मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, उतने कमाल के रिव्यूज जितनी उम्मीद कर रही थी। हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को जॉर्डन ही बुलाया था, शूटिंग लोकेशन पे भी लेके गए थे, काफी प्रमोशन स्ट्रांग हो रही थी। अली अब्बास जफर काफी वक्त के बाद बड़े पर्दे पर एक फिल्म लेके आ रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा इस फिल्म को है जिसका सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद के हिसाब से थोड़ी सी ठंडी है बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म। एडवोकेट चांदनी प्रीति शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांदनी जी, क्या कहेंगी आप? इस बार सलमान खान दिखाई नहीं दिए, लोगों को इंतज़ार था भाईजान का कि वो आएंगे और अपने अलग अंदाज में ईद मुबारकबाद बोलेंगे। हमने सवाल भी पूछा लोगों से, क्योंकि सलमान खान की फिल्म है नहीं, अक्षय कुमार अजय देवगन की फिल्म है, टाइगर श्रॉफ की फिल्म है,
दोनों के बीच क्या स्थिति है, टक्कर में कौन है, कौन किसको पछाड़ेगा, कौन किसको जीतेगा, इन दोनों सवाल के बीच सलमान खान की अनुपस्थिति, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली सलमान खान से एक्सपेक्टेड होता है कि वो हर ईद पे कोई ना कोई मूवी निकालते ही है, सो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि दिस टाइम देयर वाज नो मूवी ऑफ सलमान खान एंड बिकॉज ईद के हिसाब से भी कि सलमान खान ऑलवेज एक नेशनलिस्टिक मूवीज हमेशा मोस्टली निकालते हैं ईद के दिन पे। जैसे द प्रीवियस पैनलिस्ट सेड कि ही इज पैन इंडिया एक्टर, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदर साइड ऑफ इंडिया चलते हैं, साउथ में नहीं चलते, साउथ में दूसरे एक्टर्स चलते हैं। सलमान खान का एक ऑरा है जो ग्लोबल भी है, सेम है शाहरुख खान ऑल्सो, कि वो आज भी मतलब वो अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर चुके हैं एज सुपरस्टार्स कि उनकी मूवीज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी दे वेट फॉर दैट मूवी, देयर मूवीज। बट अभी नहीं आ रही है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर आई गेस आज ही उन्होंने या कल ही उन्होंने बताया कि वो सिकंदर मूवी नेक्स्ट ईद पे आ रही है, तो वी वुड वेट फॉर सिकंदर। रिगार्डिंग मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मैंने मूवीज तो दोनों देखी नहीं है बट मैंने ट्रेलर्स देखे, तो थोड़ा सा मैदान का ट्रेलर ऐसा है जैसा इट सीम्स लाइक चक दे फॉर फुटबॉल, थोड़ा सा ट्रेलर कट एटलीस्ट उन्होंने वैसा किया है। बट आई थिंक स्पोर्ट्स जॉनर ऐसा है, स्पेशली पहले तो चलो क्रिकेट से तो सब इतना जुड़ते हैं, लेकिन हॉकी फुटबॉल ये ऐसे स्पोर्ट्स है जो पहले इतना लोग जुड़ते नहीं थे, बट जैसे जब से हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, दे हैव बाईचुंग भुटिया हो गया या जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनली अब अक्लेम होने लगे हैं, सो धीरे धीरे लोगों में भी अब फुटबॉल, यूथ में तो है ही फुटबॉल का क्रेज, बट जनरल पब्लिक में भी अब फुटबॉल का क्रेज आने लगा है। आई थिंक इस रीजन से शायद मैदान को देखना लोग ज्यादा पसंद करेंगे। थोड़ी स्लो मूवी, लाइक ग्रिप स्लोली पकड़ेगी, बट आई गेस if OTT पे जब रिलीज होगी that time also it will do wonders. About बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक्शन मूवीज आजकल बहुत आ रही है, जैसे फाइटर भी आई थी एक्शन मूवीज, उसके भी CGI बहुत अच्छे थे, उसके एरियल शॉट्स बहुत अच्छे थे। इसमें भी लेकिन जैसे फाइटर का भी बहुत एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम द ट्रेलर, मूवी देखने पे वो एक्सपेक्टेशंस पे इतना उतर नहीं पाया, तो आई थिंक सो कि बड़े like when you are making movie about India and Indian army, तो एक बहुत ही पेट्रियोटिक फील वाला फील के साथ इंसान जाता है देखने के लिए, तो जब तक वो चीज नहीं मिलती है, लेकिन अली अब्बास जफर अच्छा डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने आई गेस सुल्तान भी उन्होंने डायरेक्ट करी है एंड टाइगर जिंदा है भी उन्होंने डायरेक्ट करी है, विच आर बोथ गुड मूवीज, अच्छी मूवीज हैं दोनों। तो एंड अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ बोथ आर वेरी गुड स्टंट एक्टर्स। हाँ, निश्चित तौर पर अक्षय कुमार ने तो अपनी एक्टिंग के जरिए बताया भी है कि वो कितने बेहतर कलाकार हैं। मुर्तजा साहब, एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखिए OTT का दबाव, एक समय था जब कोई फिल्म आती थी तो वो 1 साल तक पर्दे पर चलती थी, अब OTT का ज़माना है, दबाव है दक्षिण की फिल्मों का, उनकी स्क्रिप्ट का, उनके स्टार्स का, उनकी एक्टिंग का, उनके स्टंट का, लगातार वो दबाव बना हुआ है और बॉलीवुड कहीं ना कहीं उससे कमतर देखा जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बॉलीवुड में भी बहुत सारी फिल्में हैं वो दक्षिण की स्क्रिप्ट के आधार पर होती हैं, उनके किरदार अलग हो जाते हैं। और मैंने एक फिल्म देखी थी टाइगर 2 या टाइगर 3 था, उसमें एक स्टंट सीन सलमान खान और शाहरुख खान दोनों करते हैं, उसके बाद वो अपनी कमर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि यार क्या करें, ब्रेक ले लें क्या, नए लोगों को आने दें। एक ये भी दबाव माना जाए? अच्छा, वो पठान में था जी, पठान में, हाँ। तो क्या ये दबाव भी माना जाए? देखिए, दबाव, अब सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इतने बड़े नाम हैं, मैंने खुद देखा है इनको साउथ में। जब ये लोग जाते हैं तो साउथ के जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिस तरह से श्रद्धा भाव इनके लिए रहता है, दैट इज कमेंडेबल। तो ये तो नहीं बोलूंगा मैं दबाव है। हाँ, ये जरूर है कि आज की जो स्क्रिप्ट की डिमांड्स हैं, जो ऑडियंस की डिमांड्स हैं, वो बदल गई हैं। पहले जब फिल्म बनती थी, आपने खुद ही बताया, कंपटीशन नहीं होता था, लोगों को बड़े पर्दे पर जाके देखना पड़ता था। अब आज ईद का दिन है फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म देखूं
या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ओटीटी पे कुछ देख लेता हूँ और ये जब कुछ हफ्ते बाद ओटीटी पे आएगी तो मैं ये ओटीटी पे देख लूंगा। तो अब मैं तो क्रिटिक हूँ तो मुझे तो देखनी पड़ती है फिल्म्स, लेकिन एक एवरेज ऑडियंस सोचता है कि यार मैं जाऊंगा 3-4 हज़ार रुपए खर्च करूंगा, बाहर जाऊंगा, ट्रैफिक का सामना करूंगा, उससे अच्छा ये घर पे बैठ के अभी मैं कुछ ओटीटी पे देख लेता हूँ और 2-3 हफ्ते बाद तो ये आने वाली है ओटीटी पे, तो मैं ओटीटी पे देख लूंगा। तो अनलेस आपके पास कुछ ऐसा हो कि जिसके लिए ऑडियंस एक हफ्ता क्या एक दिन भी वेट नहीं कर पाए, वो क्या है मुझे आज ही जाके देखनी है, अगर तो आप कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएंगे तो ऑडियंस बड़े पर्दे पे जाके ही देखेगी। हमने एग्जाम्पल देखा पठान के केस में, हमने एग्जाम्पल देखा एनिमल के केस में, हमने एग्जाम्पल देखा जवान के केस में कि इस तरह कंटेंट था। शाहरुख खान इतने साल के बाद बड़े पर्दे पर आ रहे थे, या एनिमल का जो क्रेज था रणबीर कपूर का, तो उसके लिए ऑडियंसेस ने जाके देखा। प्लस वर्ड ऑफ माउथ भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी क्या है कि क्रिटिक्स के रिव्यूज जो है ना बहुत ज्यादा मिक्स बैग आते हैं, कुछ 2-4 क्रिटिक्स बोल देते हैं फिल्म अच्छी है, 2-4 बोल देते हैं एवरेज है, 2-4 बोल देते हैं बेकार है, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। अब वो कहती है यार मैं अपने इतने पैसे क्यों खर्च करूं, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ मूवी देखने जाओगे 2-3 हजार का खर्चा तो मिनिमम है ही, उतने में तो आपके सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शन पूरे महीने भर के लिए आपको मिल जाते हैं। तो चॉइसेस बहुत ज्यादा है ऑडियंस के पास और इसलिए दबाव है। साउथ का दबाव नहीं बोलूंगा मैं, हाँ ऑडियंस के बदलते हुए टेस्ट का और ओटीटी के उभरते हुए माध्यम का दबाव स्टोरी टेलिंग के स्टाइल पर जरूर है।